हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का रोजगार मलिक चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश और सैयद वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, प्रत्येक एग्जाम में इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे? खिलजी, तुगलक, सैयद या लोधी? दोस्तों, अफगान मूल के बताने हैं या अफगानिस्तान देश से कौन भारत आए थे? अफगान मूल। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोधी। दोस्तों, लोधी जो है वो अफगान, सबसे पहले बहलोल लोधी आए थे, वो अफगानिस्तान देश के दोस्तों रहने वाले थे। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे, अफगान मूल के कौन हो जाएंगे? लोधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में पराजित किया था? खातौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध या खानवा का युद्ध? दोस्तों, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें इब्राहिम लोधी हारे थे। दोस्तों उस युद्ध का नाम था खातौली का युद्ध। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खातौली का युद्ध। इसको याद रखेंगे, खातौली का युद्ध महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी, जिसमें महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नया नगर आगरा बसाया था? दोस्तों, आगरा शहर की स्थापना या आगरा शहर किसने बसाया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोधी। दोस्तों सिकंदर लोधी ने आगरा शहर को जो है बसाया था और अपनी राजधानी आगरा को बनाया था। इसको याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिकंदर लोधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आगरा को दिल्ली सल्तनत की राजधानी किस शासक के द्वारा बनाया गया था? दोस्तों अभी पिछला क्वेश्चन आपने देखा ही था, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोधी? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोधी। दोस्तों सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई और उसको अपनी राजधानी बनाया गया था। तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगरा शहर के बारे में कुछ भी पूछता है तो सिकंदर लोधी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी? दोस्तों गुलरुखी नाम से जो है किसने रचनाएं की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकंदर लोधी। दोस्तों सिकंदर लोधी ने गुरमुखी उपनाम अपना रखकर कुछ कविताओं की जो है रचना की थी। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, गुलरुखी सिकंदर लोधी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस सुल्तान ने अन्न के ऊपर लगने वाले कर को समाप्त कर दिया था? गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोधी? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोधी। दोस्तों सिकंदर लोधी ने अन्न के ऊपर, दोस्तों जो अनाज के ऊपर टैक्स लगता था उसको समाप्त कर दिया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनाज के ऊपर लगने वाले टैक्स को किसने खत्म किया? तो आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? दोस्तों दिल्ली सल्तनत का सबसे लास्ट में जो अंतिम वंश था, खिलजी वंश, लोधी वंश, सैयद वंश या गुलाम वंश? दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोधी वंश। दोस्तों लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था जो 1451 से 1526 ईस्वी तक चला था। दोस्तों 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में लोधी वंश जो है समाप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन गुलाम वंश का शासक नहीं था? बलवन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या इब्राहिम लोधी? दोस्तों गुलाम वंश बताना है, गुलाम वंश का शासक कौन नहीं था? सबसे पहला वंश गुलाम वंश था, उसमें कौन नहीं था? तो इब्राहिम लोधी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इब्राहिम लोधी लोधी वंश से संबंधित हैं। तो इसको याद रखेंगे, गुलाम वंश के शासक हैं बलवन, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत पर आक्रमण करने में तैमूर की सहायता किसने की थी? आपके ऑप्शन है मुबारक खां, खिज्र खां, सुल्तान फिरोज शाह या जियाउद्दीन बरनी? दोस्तों तैमूर लंग की सहायता जो है भारत पर आक्रमण करने में किसने की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खिज्र खां। दोस्तों खिज्र खां तैमूर लंग का जो है सेनापति था और इसने भारत पर आक्रमण में इसकी सहायता की थी। दोस्तों तैमूर लंग जो है अपने जीते हुए क्षेत्र जो है खिज्र खां को देकर वापस चला गया था। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, तैमूर कहाँ का निवासी था? यूरोप का, मध्य एशिया, उत्तरी अमेरिका या दक्षिण भारत?
आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य एशिया। दोस्तों मध्य एशिया से जो है तैमूर लंग मध्य एशिया से भारत आया था और भारत पर आक्रमण किया था, इसको याद रखेंगे। और तैमूर की मदद किसने की थी? खिज्र खां। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सैयद वंश की स्थापना मुबारक खां, खिज्र खां, इब्राहिम लोदी या बहलोल लोदी। दोस्तों सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में खिज्र खां के द्वारा की गई थी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, खिज्र खां। दोस्तों खिज्र खां ने जो है सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में की थी, तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण की थी? दोस्तों रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? मुबारक खां, खिज्र खां, इब्राहिम लोदी या बहलोल लोदी। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खिज्र खां। दोस्तों खिज्र खां ने रैयत आला की उपाधि धारण की थी, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैयत आला की उपाधि किसने धारण की? आपका आंसर हो जाएगा खिज्र खां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। किसकी मृत्यु के बाद दिल्ली के लोगों ने काले वस्त्र पहनकर दुख प्रकट किया था? मुबारक खां, खिज्र खां, इब्राहिम लोदी या बहलोल लोदी। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खिज्र खां। दोस्तों खिज्र खां की मृत्यु के बाद दिल्ली के लोगों ने काले वस्त्र पहनकर दुख प्रकट किया था, तो इसको याद रखेंगे। दिल्ली के लोगों ने काले वस्त्र पहनकर किसकी मृत्यु पर दुख प्रकट किया? तो आपका आंसर हो जाएगा खिज्र खां। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। शाह की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजा कौन था? मुबारक खां, खिज्र खां, इब्राहिम लोदी या बहलोल लोदी। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुबारक खां। दोस्तों मुबारक खां को जो है शाह की उपाधि मिली थी, इनका नाम मुबारक शाह भी इनको जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, शाह की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का प्रथम राजा कौन था? मुबारक खां। अगला क्वेश्चन, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? मुबारक खां, खिज्र खां, इब्राहिम लोदी या अलाउद्दीन आलम शाह। दोस्तों सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन आलम शाह। दोस्तों अलाउद्दीन आलम शाह की जो है 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने हत्या कर जो है सैयद वंश का अंत कर दिया था। दोस्तों इसको याद रखेंगे, सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन आलम शाह की हत्या किसने की थी? मुबारक खां, खिज्र खां, इब्राहिम लोदी या बहलोल लोदी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहलोल लोदी। दोस्तों बहलोल लोदी ने अलाउद्दीन आलम शाह की जो हत्या की थी 1451 ईस्वी में की थी और लोदी वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों सैयद वंश का इसने अंत किया था बहलोल लोदी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, बलवन या सिकंदर लोदी। दोस्तों अभी आपको बताया है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहलोल लोदी। दोस्तों बहलोल लोदी ने जो है अलाउद्दीन आलम शाह की हत्या करके लोदी वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों लोदी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। शाह गाजी की उपाधि किसने धारण की थी? शाह गाजी। मुबारक खां, खिज्र खां, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी। दोस्तों शाह गाजी की उपाधि किसने धारण की? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहलोल लोदी। दोस्तों बहलोल लोदी ने शाह गाजी की उपाधि धारण की थी, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा राजा था जो सिंहासन पर ना बैठकर दरबारियों के बीच बैठता था? मुबारक खां, खिज्र खां, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहलोल लोदी। दोस्तों बहलोल लोदी जो है सिंहासन पर ना बैठकर अपने दरबारियों के बीच में बैठकर उनकी शिकायतें सुनता था। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे, बहलोल लोदी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सिकंदर लोदी के पिता का क्या नाम था? दोस्तों सिकंदर लोदी के पिता का क्या नाम था? मुबारक खां, खिज्र खां, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी।
दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बहलोल लोदी। दोस्तों बहलोल लोदी के पुत्र जो था सिकंदर लोदी था, जो इनके बाद सिंहासन पर बैठा था। तो दोस्तों सिकंदर लोदी के पिता का नाम था बहलोल लोदी, जिनकी मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी सिंहासन पर बैठा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, दिल्ली के किस सुल्तान को शहनाई सुनने का शौक था? दोस्तों शहनाई सुनना पसंद कौन करता था? मुबारक खां, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या बहलोल लोदी? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। दोस्तों सिकंदर लोदी को जो है शहनाई सुनने का बहुत शौक था, तो इसको याद रखेंगे, सिकंदर लोदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, सिकंदर लोदी की मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय, अतिसार के कारण, गले की बीमारी के कारण, युद्ध में पराजय के कारण? दोस्तों सिकंदर लोदी की मृत्यु किस कारण हुई है बताना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गले की बीमारी के कारण। दोस्तों सिकंदर लोदी की मृत्यु गले की बीमारी के कारण 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हुई थी, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? मुबारक खां, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी को उसने पराजित किया था। तो दोस्तों याद रखेंगे, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? मुबारक खां, खिज्र खां, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी? दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी। दोस्तों इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, जिसको बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में हराया और मुगल वंश की स्थापना की थी, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों सिकंदर लोदी का मकबरा आगरा, दिल्ली, लाहौर, अफगानिस्तान? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। दोस्तों सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली में स्थित है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और दोस्तों आप भी इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा